ब्रह्मघाट का रहस्य, एक लोक कथा। वाराणसी, जिसे घाटों का शहर भी कहा जाता है, अपने पौराणिक और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। हर घाट की अपनी एक कहानी है और ऐसी ही एक कहानी लगभग 35 साल पहले ब्रह्मघाट के आसपास फैली हुई थी। स्थानीय लोग इसे अफवाह कहते थे, पर कुछ ही लोग इस पर यकीन करते थे। यह कहानी एक ब्रतरन नाम के व्यक्ति के साथ घटी घटना से जुड़ती है। ब्रतरन, जिनकी उम्र लगभग 45 साल थी, अपने परिवार के साथ वाराणसी में एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने यह फैसला किया कि अब पैतृक घर के बजाय वे अपना नया आधुनिक घर बनवाएंगे। ब्रह्मघाट के पास ही उनकी जमीन थी और उन्होंने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। मजदूर दिन भर काम करते थे और शाम को उन्हें निर्माण कार्य से निकली मिट्टी और मलबा घाट की तरफ ले जाकर फेंकना होता था। शुरुआत में वे यह काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसमें लापरवाही करनी शुरू कर दी। अक्सर देर होने पर वे मलबा वहीं छोड़कर चले जाते, जिससे अगले दिन काम में बाधा आती। इस वजह से ब्रतरन जी ने ये जिम्मेदारी खुद ले ली। अक्सर वो रात को घर के काम निपटाने के बाद लगभग 2:30 बजे अपने नए निर्माण स्थल पर जाते। वो एक बड़ी बाल्टी में मिट्टी भरते और उसे घाट की ओर ले जाकर फेंक देते थे, ताकि जगह साफ हो जाए। कई दिन तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक दिन ब्रतरन को पता चला कि मजदूरों ने लगातार 3 दिन से मिट्टी नहीं फेंकी है। परेशान होकर उन्होंने उसी रात ये काम पूरा करने का फैसला किया। किसी और पर भरोसा न करते हुए वे अपनी एक छड़ी लेकर रात के 2:30 बजे निर्माण स्थल की ओर निकल पड़े। वहां सब सामान्य था। उन्होंने बाल्टी में मिट्टी भरकर घाट की तरफ फेंकना शुरू किया। 7-8 बार ऐसा करने के बाद निर्माण स्थल साफ हो गया। अब वो हाथ धोने के लिए घाट के करीब गए। हाथ धोकर जब वे अपने मुख्य घर की ओर लौटने लगे, तभी पूरे इलाके की बिजली चली गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उस समय घाट पर आजकल जैसी रोशनी नहीं होती थी। ब्रतरन जी घबरा गए। अंधेरे में मुश्किल से 5 फीट तक ही दिख रहा था। इसी घबराहट में उन्हें ब्रह्मघाट से जुड़ी पुरानी डरावनी कहानी याद आ गई। डरते हुए उन्होंने भगवान का नाम जपना शुरू किया और घर की दिशा में तेजी से बढ़ने लगे। अभी वे घाट से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकले थे कि उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वे फिर तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने उन्हें पुकारा, अरे ब्रतरन, सुनना। ये आवाज उनके बचपन के एक मित्र की थी, जो लंबे समय से शहर से बाहर था। उन्हें लगा कि उनका मित्र कैसे यहां आ गया और उन्होंने फिर पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। कहते हैं कि जब सुनसान या अनजान जगह पर नकारात्मक ऊर्जा हो, तो पीछे से पुकारने पर तुरंत पलटकर नहीं देखना चाहिए। इन छलावों को कई जगह निशी डाक भी कहा जाता है और ये 3 बार ही पुकारते हैं। ब्रतरन जी 2 बार गलती कर चुके थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दौड़कर घर की ओर भागना शुरू किया। जितनी देर वे भागे, उन्हें पीछे किसी के कदमों की आहट लगातार सुनाई देती रही, जैसे कोई ठीक उनके साथ साथ चल रहा हो। घर पहुंचकर ब्रतरन जी ने पैर धोए और अपने कमरे में गए। जैसे ही वो कमरे में घुसे, उन्हें एक जोरदार अजीब सा बिजली के करंट जैसा झटका लगा। इस झटके के साथ वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। आसपास रखी कुछ चीजें भी गिरी, जिसकी आवाज से घर में सो रहे सभी लोग जाग गए। वे भागकर ब्रतरन जी के कमरे में पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि ब्रतरन जी बेहोश पड़े हैं और उनके सिर से हल्का खून बह रहा है। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और सुबह होने का इंतजार किया गया। सुबह डॉक्टर को दिखाया गया, जिन्होंने सामान्य चोट का इलाज किया। इसके बाद ब्रतरन जी सोने चले गए। उन्होंने दिन का खाना भी नहीं खाया। वे 13-14 घंटे तक सोते रहे, जिससे परिवार चिंतित हो गया। जब उन्हें रात के खाने के लिए उठाया गया, तो उनकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उठने के बाद ब्रतरन जी ने किसी से बात नहीं की और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। वे पानी या खाना भी नहीं खा रहे थे।
परिवार के सदस्य उन्हें बाहर टहलने, पानी पीने या खाने के लिए कहते रहे, पर वो अपनी लाल आंखों से बस लोगों को देखते रहते थे। 24 घंटे बीत चुके थे और उन्होंने एक घूंट पानी तक नहीं पिया था। पड़ोसियों ने आकर कहा कि शायद चोट लगने से मन घबरा गया है और अच्छी नींद लेने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन भी ब्रतरंजी उसी जगह पर बैठे रहे। वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। ऐसे करते करते 4 दिन बीत गए। उन्होंने न कुछ खाया, न पानी पिया और न ही वे सोए। वे बस एकटक किसी चीज को देखते रहते थे। उनकी आंखें टमाटर जैसी लाल हो चुकी थीं। जब ये बात पड़ोसियों को पता चली तो वे घबरा गए। उन्होंने पूछा कि ब्रतरंजी कहाँ गए थे और परिवार वालों ने बताया कि वो ब्रह्मघाट पर मलबा फेंकने गए थे। पड़ोसियों ने पूछा, क्या वही ब्रह्मघाट? क्या तुम्हें वहां की कहानी नहीं पता? परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता है, पर वे तो अफवाहें हैं। पड़ोसियों ने गंभीर होकर कहा, हर कहानी अफवाह नहीं होती। उस घाट पर एक शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस का वास है। आधी रात को उसके स्थान में किसी का आना और ऊपर से कचरा डालना उसे कैसे स्वीकार होगा? उन्हें समझाया गया कि ब्रह्म राक्षस ने ही उन्हें पुकारा होगा और ब्रतरंजी ने पलटकर देख लिया होगा। परिवार वाले दहशत में आ गए, क्योंकि माना जाता है कि एक बार ब्रह्म राक्षस किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता। ब्रह्म राक्षस को छुड़वाने का एकमात्र तरीका यही है कि उसी से विनती की जाए कि वो उस व्यक्ति को छोड़ दे और बदले में उसे घर में स्थान दिया जाए। ब्रह्म राक्षस कोई सामान्य भूत प्रेत नहीं होते। वे अत्यधिक आध्यात्मिक होते हैं। वे महाकाल और हनुमान जी के प्रबल भक्त होते हैं। उन्हें मंत्रों या चालीसा से हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वे स्वयं आपसे बेहतर पाठ कर सकते हैं। उन्हें केवल आध्यात्मिक शक्ति और स्थान से ही संतुष्ट किया जा सकता है। तत्काल एक ज्ञानी पुजारी जी को बुलाया गया। पुजारी जी ने ब्रतरंजी की शांत, मैच्योर हरकतें, खाना पीना छोड़ना और एकटक देखते रहने का व्यवहार देखकर तुरंत पहचान लिया कि ये ब्रह्म राक्षस बाधा है। पुजारी जी के निर्देश पर पूरा परिवार ब्रह्मघाट गया। उन्होंने ब्रह्म राक्षस के नाम की पूजा की, नारियल फोड़ा और उनसे माफी मांगी। उन्होंने वचन दिया कि वे अपने नए घर में ब्रह्म राक्षस के लिए एक छोटा सा स्थान बनवाएंगे और रोज वहां दिया जलाएंगे। ये सब करने और घर में स्थान बनवाने के बाद धीरे धीरे ब्रतरंजी सामान्य हुए। ब्रतरंजी, जिनकी उम्र अब लगभग 70 साल है, आज भी उस रात को याद करके सिहर उठते हैं। यह कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें रात के समय बिना मजबूरी अपने घर से नहीं निकलना चाहिए और किसी भी स्थान पर लापरवाही से कचरा या मलबा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ किस शक्ति का वास है।